हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये आज मैं कहाँ आई हूँ, तो आपको बता देती हूँ। ये मैं विजयनगर के एक नामी हॉस्पिटल पीकेवी हॉस्पिटल में आई हूँ। और आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आज मेरी ननद की डिलीवरी होने वाली है। उनको चेकअप के लिए लेके आए थे, बट उनको एडमिट ही कर लिया यहाँ पर कि डॉक्टर ने कहा कि भाई 12 घंटे में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो हमने उनको एडमिट कर दिया था और हम लोग भी वहाँ पर रुके हुए थे सुबह से। मास्क लाना भूल गई थी, तो मास्क तो लिया ही नहीं वाला मैंने। अब मैं ये हॉस्पिटल में कैमरा घुमा के आपको एक बार बता रही हूँ हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा, कि किस टाइप से है हॉस्पिटल। ये यहाँ का विजयनगर का बहुत नामी हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, लोग प्रिफर करते हैं यहीं आना। तो ये इस टाइप से है, यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं जो आपको बता रही हूँ। आप खुद ही देख रहे होंगे। एग्ज़िट भी यहाँ पर 2-3 एग्ज़िट है, एक तो मेन एंट्री और एग्ज़िट है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा में भी। फिर कुछ देर के लिए मैं यहाँ बाहर आकर खड़ी हुई थी। मेरे हस्बैंड और मामा जी, उनको वहाँ लेडीज़ वार्ड है तो अलाउ नहीं था अंदर, तो बाहर वेट कर रहे थे कि कोई ज़रूरत वगैरह हो दवाई वगैरह लाने की या कोई भी चीज़ की। तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो शूट किया था। यहाँ पर एक किसी ने रोटी डाल दी थी सूखी, तो उसमें से ही गिलहरी और ये कौवा दोनों ही खा रहे थे एक रोटी में से। हालांकि मैं शूट करने लगी जब दोनों साथ में नहीं थे, हट गए, वो कौवा हट गया वहाँ से और ये गिलहरी खा रही थी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने ये फिर ऐसे ही शूट कर लिया कि ये गिलहरी खा रही है। बहुत ही अच्छी लग रही थी गिलहरी। गिलहरी भी बड़ी क्यूट लगती है, क्यूट जानवर। मुझे बोल रहे थे मेरे हस्बैंड के मामा जी और हस्बैंड की, आप ज़्यादा पास में जाओगे तो भाग जाएगी गिलहरी। तो भी मैंने क्या, एक बार पास से शूट करती हूँ। और वैसे मैंने सोचा था कि कल मैं ना इसका शॉट डालने वाली थी वहीं पे, बट अब हॉस्पिटल में ऐसे बार बार में इतनी टेंशन थी ना, अब उनको भी थोड़ा हिम्मत बनानी थी। मेरी ननद को पूरे दिन से वो दर्द में परेशान हो रही थी, तो मैंने कल कुछ भी पोस्ट नहीं किया इसलिए। और ये देखिए, ये मेरी नानी जी है, मतलब नानी सासू जी है, ये हस्बैंड की नानी जी। ये हमारे नानी जी आए हुए अभी डिलीवरी कराने के लिए, ननद जी की। मैं और नानी जी यही हैं आज। अब हम लोग फिर एक बार हॉस्पिटल के एक दूसरे एरिया में आ गए थे किसी काम से, तो मैंने क्या यहाँ का भी शूट ले लेती हूँ मैं। अब इधर स्त्री रोग का वार्ड था कि डिलीवरी होने के बाद यहाँ शिफ्ट करते हैं। और उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ अब ये, और बाहर ये कैंटीन बनी हुई है, तो यहाँ से ही चाय वगैरह ले जा रहे थे अंदर। मेरी ननद को भी बार बार बोल रहे थे डॉक्टर चाय पिलाने के लिए। नॉर्मल डिलीवरी में ऐसे बार बार पिलाते हैं लौंग की चाय वगैरह, और दवाइयाँ वगैरह का केमिस्ट एक बाहर भी है और एक हॉस्पिटल के अंदर भी है। और ये बाहर का हॉस्पिटल का सीन है, रात में थोड़ा अंधेरा था। अब ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं और ये नानी जी किसी से बात कर रहे हैं। अब हम लोग तो यहाँ सुबह से ही वेट कर रहे थे, और अभी भी डॉक्टर कंफ्यूजन में ही थे थोड़े। वो ऐसे तो बोल दिया था उन्होंने कि मेरा ट्राई तो रहेगा जल्दी करने का, क्योंकि 11 बजे से किया था सुबह, तो रात की 11 साढ़े 11 तक हो जाना चाहिए, 12 घंटे का बोला था। बट डरा भी देते थोड़ा थोड़ा, वो क्या, थोड़ा ननद मेरी नर्वस थी, तो वो कह रहे थे कि 5 भी बज सकती सुबह की, आप कोऑपरेट नहीं करोगे हमारे साथ। तो इस वजह से पहले मैं अंदर ही बैठी थी उनके साथ ही, ननद के साथ, बट फिर मैं और नानी जी दोनों ही बाहर आके बैठ गए। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में हैं, मैंने जैसा कि बताया था। सुबह 11 बजे से हैं, और अभी बज गए हैं रात की 12:15। और मेरी ननद की डिलीवरी के लिए हम लोग आए थे। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनको सुबह से दर्द हो रहा था और परेशान हो रहे थे, पर कुछ नहीं, एंड टाइम तक वो बोलते रहे कि मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है, ऑपरेशन कर दो, ये कर दो। मतलब इतना टेंशन का माहौल था ना, क्या होगा। कोई तो बोल रहा था रात भर भी हो सकती है, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं कर। हाँ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऑपरेशन नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि रात भर भी हो सकती है, सुबह के 5 बजे तक भी होगा। तो हम तो बहुत टेंशन में आ गए। हमने तो सोचा कि आज तो बस रात भर जागरण करना है। बट अभी फाइनली रात की 11:30 बजे मेरी ननद को बेबी बॉय हुआ है, और हम लोग बहुत खुश हैं।
बहुत 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 खुश है। छोटा सा नन्हा सा मेहमान हमारे घर में आया है। मेरा मंथन बहुत ज़्यादा खुश होगा। हाँ, शोना जो है ना, शोना के लिए तो बहुत खुशी की बात है। उसके लिए एक पार्टनर आ गया। वो तो बोल रहा था मम्मी कब लाओगे, लेके ही आना पक्का छोटे बाबू को। तो हम लोग बहुत खुश है फाइनली। और अभी रात के 12:15 बज गए हैं और बस हमारा अब मैं बताती हूँ, हमारे दोनों देवर आए हैं चाय और पानी लेके फाइनली मेरी ननद के लिए। तो ये है मेरे देवर, बड़े देवर और छोटे देवर चाय पानी लेने गए थे, जो लेके आए हैं। चलो, बस काफ़ी टाइम से इंतज़ार था पानी के लिए। इतना टाइम कैसे लग गया पानी लाने में? क्या वो होटल पे गए थे ना, तो तेरे घर में 4 होटल घूम के मतलब 3-4 गाड़ी लेके गए। हमारे कुछ मिला नहीं, तो फिर हम ना वहाँ पे एक होटल थी ना, तो वहाँ से होटल से चाय वाय बनवा के उसके वहाँ बैठ के ऐसे। अच्छा, होटल से लाए? हमको तो लगा घर गए, घर से लाए। अच्छा, चलो फाइनली आप लोग लेके तो आ गए चाय से। चलो ठीक है, ठीक। हाँ, जाती हूँ मैं, जाती हूँ। अब सबसे पहले नर्स ने बोला कि लेडीज़ को ही भेजते हैं, तो मैं पहले देखने आई थी, तो एक बार मैं देख के बाहर आ गई थी। और उसके बाद स्टिचिंग वगैरह के बाद में हम सब लोग आ गए थे देखने के लिए। और यहाँ मेरी ननद अब फ़ोन पे बात कर रही थी। और ये बच्चे को हीटर में रख रखा था। अभी बहुत छोटा है बच्चा, इसलिए अभी पास से नहीं लिया मैंने उसका शूट। मामा मामी बन गए, बड़े मामा बड़े मामी। अब यहाँ ये नर्स मुझे वार्ड में बेड सिलेक्ट करवाने के लिए ले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा काम हो गया। जिस काम के लिए आए थे, ननद की अच्छे से डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी। और आज के दिन तो मैंने काफ़ी सारी देखी, मतलब 2-3 नॉर्मल डिलीवरीज देखी है। और अब घर जाने का टाइम आ गया है। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।